जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। कल रात में हॉस्पिटल कॉल किया था। मेरे पास हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ्स के नंबर थे, सो मैंने उनसे पता लगाने की कोशिश की। मैंने उनसे पूछा कि क्या डैड जोन्स को जानते हैं, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि उतना कुछ खास तो नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स आते हैं जाते हैं। सो मैंने उन्हें रिकॉर्ड चेक करने को कहा है, बट कुछ स्टाफ्स ने कहा कि आई थिंक उन्होंने जोन्स के बारे में सुना है। आई थिंक डैड के कोई दोस्त थे, वो लोग जानते थे। डैड एंड जो जॉन से उनका बहुत ही अच्छा ही रिलेशंस था। एंड मैंने ये भी पता लगाया कि उनके बीच में कोई झगड़ा वगैरह हुआ। सो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, डैड का कभी किसी के साथ कुछ भी झगड़ा या फिर कुछ भी मनमुटाव नहीं था। सो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग ऐसा कह क्यों रहे कि डैड की वजह से इनकी पूरी फैमिली बर्बाद हुई, आयुधि हर्ट हुई है। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। दी आप एक काम क्यों नहीं करते हो, हॉस्पिटल से डैड के संग जो भी काम करते थे या फिर डैड के ग्रुप में जो डॉक्टर्स थे उनसे उनके नंबर आप ले लो और फिर उन्हें कॉल करके पूछो, ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ पता होगा। एंड हाँ दी, और इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि जिसे हम और आप उतने दिन से ढूंढ रहे हैं, जिसे मैं उतने महीनों से ढूंढ रही हूँ, हो सकता है वो मुझे मिल जाए डैड के फ्रेंड्स के जरिए। हो सकता है कि वो लोग जानते हो कि उस दिन क्या हुआ था। अरे हाँ, ये तो हमने पहले सोचा ही नहीं थे। ये काम तो हमें पहले ही कर लेना चाहिए था, तो तेरा ये मिशन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता। जो तू काम करना चाहती है, जो तू करने के लिए निकली थी, ये काम बहुत पहले ही हो जाता। चाहे अब जो हो जाए, अब तो हमारे पास 2 कारण हैं। अब दोनों कारण को हमें सॉल्व करना है इस 1 वीक के अंदर। तुम तैयार हो गई? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, फोटोग्राफर आने वाले हैं, तुम्हें तभी तक तैयार हो जाना चाहिए ना। तैयार कैसे होगी, हमारा इंतजार कर रही थी। जब तक हम आके ना कहेंगे तब तक ये करेगी कैसे। इसे तो बस दूसरों की बेइज्जती करना और दूसरों का टाइम बर्बाद करना आता है, और कुछ नहीं। एक्सक्यूज़ मी, मेरी बहन को समय का मोल बहुत अच्छी तरीके से पता है, और उन्होंने कहा था कि वो 12 बजे आएंगे। अभी 11:30 हो रहे, तो अभी भी इसके हाथ में 30 मिनट्स है, तो मैं इसे 30 मिनट्स में रेडी करके नीचे भेज दूँगी। और हाँ, रही बात सुनने की, तो ये कोई तुम्हारी गुलाम नहीं है जो तुम जब बोलोगी तब ये वो चीज़ करेगी। वैसे भी अब तो कुछ दिनों में ये इस घर से जाने वाली है, इस फोटोशूट का कोई मतलब नहीं बनता, बट फिर भी ये फोटोशूट कर रही है, वही बहुत बड़ा बात समझो। बस करो तुम सब, बहुत बोल लिया तुम सब ने। अब अपना चुपचाप से मुंह बंद करो और सब अपने अपने काम पर लगो। और हाँ दी, ये लो साड़ी, आज फोटोशूट में तुम्हें ये साड़ी पहननी है, तो अच्छे से रेडी होके तुम नीचे आओ, क्योंकि फ़ोटोशूट करने वाले सब आ गए हैं। ओके, मैं चलती हूँ, जल्दी आना। हाँ हाँ, पहनो पहनो साड़ी, बहुत ही शौक है ना साड़ी पहनने का। आज सबके सामने तुम्हारा साड़ी का सारा बनने वाला है। सारे लोग आज तुम्हारे ऊपर ही फोकस करने वाले हैं किम तयंग, स्पेशली मैं। बस मानना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी है कमाल की, बट आज सबके सामने देख के तो और ही मजा आने वाला है किम तयंग। समटाइम लेटर्स इन तेकुक्स रूम, तेओ मेरे कपड़े। जंकुक तुम यहाँ? क्या मैं डोरी बांधने में तुम्हारी हेल्प करूं, अगर तुम कहो तो? हाँ, हाँ।
शर्मा गई तो आगोश में लो। देख क्या हुआ? तुम कब कर रही हो? दे जंकुक, दे जो मैं पूछ रहा हूँ तुम सच से बताना। क्या तुमने सुबह नाश्ता किया? क्या तुमने कल रात का खाना खाया? क्योंकि कल रात मैंने तुम्हें खाते नहीं देखा और ना आज सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट टेबल पे हमारे संग बैठ के खाते देखा। वैसे तुम खाती नहीं हो बट मैंने आज तुम्हें नहीं देखा। सच सच बताना। हाँ 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 मैंने खाया था ना। देखो झूठ बोलने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज़ मी, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं तुम्हें से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, मैं भूखी रहूं या जिंदा रहूं या मरूं। हाँ तुम तो मुझे यहाँ पर सिर्फ रिवेंज लेने के लिए यहाँ रखे हो ना, सिर्फ टॉर्चर करने के लिए। जस्ट शट अप दे। वो दत्ती आप तुम नीचे आ जाना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ कुछ खा लेना वरना मेरे सूट पे गिर मत जाना, समझी? क्या देख तो ठीक तो है ना? तुझे क्या हुआ? देख कुछ नहीं। वैसे इसे क्या हो गया? वैसे इसे तेरी फिक्र कब से होने लगी? पता नहीं दी क्या हो जाता है इसे रह रही के। वैसे ये किस, आई डोंट नो, सडनली इसने किस कर लिया। ओह बाय द वे चल नीचे फोटो शूट के लिए। वैसे तो 2 मिनट रुक, पहले कुछ खा ले उसके बाद तो चलना। ओके दी। उसके बाद दी नीचे जाती है फोटो शूट के लिए। सर मैम सब तैयार है, आप दोनों यहाँ खड़े हो जाइए। आप दोनों का अभी शूट स्टार्ट हो जाएगा। तभी जंकू का फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। एक्सक्यूज़ मी, हाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। दी तुम यहीं रुको, मैं बात करके आता हूँ। मैम आप यहाँ खड़े हो जाइए, मैं तब तक कैमरा सेट कर लेता हूँ। हेलो क्या? ओह अच्छा, क्या? अच्छा सारी मीटिंग वही होगी 1 महीने बाद। ओके हम सब आ जाएंगे। आई नो इस डील में हम चारों का रहना जरूरी है। हम चारों टाइम से आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैम आप वहाँ खड़े हो जाइए। हाँ पता नहीं क्यों मुझे इस पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी ड्रेस अभी खुल जाएगी। जैसे ही थे इतना सोचते हुए आगे बढ़ते अचानक उसका पीछे से ब्लाउज का डोरी खुल जाता है। ठीक है हम नेक्स्ट मंथ हम चारों आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मानना पड़ेगा जंकुक की चॉइस काफ़ी अच्छी है, सुंदर तो है पर जंकुक बेवकूफ़ है। इतनी खूबसूरत बीबी को भला कोई पनिशमेंट देता है क्या? तुम ठीक हो? तुम 2 मिनट रुको, मैं जिमिन या फिर भाभी को भेजता हूँ, वो तुम्हारी ड्रेस ठीक कर देगी। एंड हाँ ब्लाउज चेंज कर लो, उसके बाद फोटोशूट करेंगे। ओके। ये जंकुक का अचानक से क्या हो गया? ये अचानक से मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है? इनका रात से इसका बिहेवियर भी थोड़ा थोड़ा चेंज लग रहा है, पता नहीं क्यों। देख ज़्यादा मत सोच, ये वही इंसान है जो पहले प्यार का नाटक करता है फिर दर्द देता है। दी तुम ठीक तो हो ना? तुम एक काम करो, तुम जिमिन के संग जाओ और ये ड्रेस चेंज कर लो। एंड हाँ हो सके तो तुम पूरी ड्रेस चेंज कर लो, तुम्हें साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं एक्चुअली वो मुझे स्टार्टिंग से ही ब्लाउज में कुछ प्रॉब्लम लग रहा था। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा है, मैं वो पहन लेती हूँ। ओके दी जिमिन तुम ती को लेके जाओ। ओके चलते। वैसे एक बात कहूँ ती, मुझे नहीं लगता तेरा ब्लाउज खुद ब खुद टूटा है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि भाभी जब ये साड़ी देख रही थी उस टाइम मैं भी वहाँ थी। दी छोड़ो ना, अरे ऐसे कैसे छोड़ूं? पता है ते इस घर में ना सब एक से बढ़कर एक है जो तेरे पीछे लगे हुए हैं, पर तू टेंशन मत ले। मैं सबको सबको उसकी असली जगह, सबको असली औकात दिखा के रहूँगी। मैंने सबका कल ठीक ना किया ना तो मेरा नाम भी जिमिन नहीं। अरे तो बार बार अपना नाम बदलने पे क्यों आ जाती? डैड ने तो प्यार से तो नाम दिया है दी। अब चलो मुझे जल्दी से रेडी कर दो। हाँ जल्दी से रेडी कर देती हूँ। उसके बाद ते रेडी होकर नीचे जाती है एंड उसके बाद ते और जंकुक का फ़ोटोशूट होता है। एंड फ़ोटोशूट ख़त्म होने के बाद एट नाइट सब डिनर करके सब अपने रूम में चले जाते हैं एट नामजीन्स रूम। अरे जिनबी मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था, बताओ। इतनी खूबसूरत बीवी अपने इस हैंडसम से पति को छोड़ के रात भर अगर काम करेगी तो पति का दिल कैसे बैठेगा? ज़रा मेरे पास था। क्या है नामजून बताओ, मुझे ढेर सारा काम रहता है, मुझे अब रेस्ट करने दो। अरे रुको तो तुम्हारे लिए कुछ है, ये देखो। क्या तुम मेरे लिए रिंग लेके आए हो? ओह माय गॉड, जल्दी पहनाओ।
कुछ तो रहम करो अपने पति पे। अगर पति ऐसा हो ना और ऐसी हरकतें हो ना तो उसे इसी तरह लात जूतों की मार पड़नी चाहिए। तुम्हें क्या पता है ये नाखूनों को बनाने में कितना मेहनत लगता है। ये नाखून हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है किसी का मुंह नोचने में। जब झगड़ा होता था ये नाखून ही हमारा हथियार है। आज चले थे बड़ा मेरा नाखून काटने, तुम्हारा मुंह ना नोच दूँ मैं इससे पहले। आज तो ये हरकत कर ली आर्यन के बच्चे, दोबारा अगले बार से अगर ऐसा हरकत की ना तो सीधे स्वर्ग बेच के मानूंगी मैं। अदर साइड। हेलो, क्या आपको वो फाइल मिल गई? ओह थैंक यू, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं। आप मुझे उस फाइल की फ़ोटो, जितने भी कॉन्टैक्ट है या फिर जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट के नंबर है उस ग्रुप में, मुझे प्लीज़ उनकी फ़ोटो क्लिक करके भेज दें। क्या कल सुबह? ओह अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे कल सुबह प्लीज़ भेज दीजिएगा। थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किसी ने सही कहा, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अगर भगवान एक सब तरफ से रास्ता बंद करता है तो एक तरफ से रास्ता वो ज़रूर छोड़ता है, और ये रास्ता उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया है। अब ती का मकसद भी पूरा हो जाएगा और ती बेगुनाह भी साबित हो जाएगी जल्द से जल्द। हे आर्मी, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं। क्या इन 3-4 दिन के अंदर मैं और जिमिन मिलके अपने आप को प्रूव कर पाऊँगी? क्या मैं वो गुनहगार को सबके सामने ला के रख पाऊँगी जो असली गुनहगार है? आर्मी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अपनी सच्चाई जगह के सामने ला सकूँ। एंड हाँ, आगे की स्टोरी देखना मत भूलना, आगे बड़े बड़े ट्विस्ट है। ओके बाय आर्मी।